2022 में आपके 31,000 रेप केसेस रिपोर्ट हुए हैं और आप ये कह रहे हैं कि आप समय नाना की गाली पे अटके हुए हैं। लड़की है तो यार ये कैसे सुट्टा पी रही है यार, उसका भी लंग्स ही खराब हो रहे हैं, कैरेक्टर नहीं। You called out Deepak Kalal. The moment you switch on the mic, he goes like Mahavesh and he starts doing all of that. मैं graduation के बाद एक इंटरव्यू देने गई थी. That person made a joke like to be on the top, you have to be on the top. And I was like, did that just happen with me? Who is that one man who has always made you feel safe? My dad. He's the only man who won't try to hurt me. ब्रेकअप्स में आपको रियलाइज नहीं होता कि आप एक इंसान का कॉन्फिडेंस हमेशा के लिए ले डूबते हो। आफ्टर सम टाइम यू रियलाइज कि जिसको चीट करना होता है वो करता ही है। एंजेलिना जोली पे चीट हो गया, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की पे क्या लोगे तुम? चलो मैनिफेस्ट करते हैं महवश एक लड़का। लेट्स मेक दिस कॉफी विद करण। या The Good Girls Show with me Pari and with me today यार मैंने ना ऐसे एज एन आरजे इतने इंट्रोडक्शंस किए ना लोगों के लिए, लेकिन आज मेरे साथ खुद एक आरजे ही बैठी है, आरजे महवश। हाय। सो नाउ यू विल जनरलाइज एंड से कि अपना खुद कर दो ना इंट्रोडक्शन। मुझे पूरी इज्जत चाहिए परी। नहीं बिल्कुल मैं ये नहीं कह रही थी। मैं कह रही थी कि मुझे ये मौका मिला ही नहीं है कि मैं दूसरे आरजे को इंट्रोड्यूस करूं। सो आरजे महवश विथ मी। यार ये आरजे लगाते ही सडनली एनर्जी बढ़ जाती है ना, वो वाली वाइब आ जाती है, वो जो फ्लो होता है हमारा माइक ऑन करने के बाद। करेक्ट। हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड टू। व्हाट दिस यार, ये जो द गुड गर्ल्स शो लिखा है विद परी, इज दिस नेम गिवन बाय अ मैन? What is a good girl? I want to know. I want to know from you actually. Have you been called a good girl? Yeah, but according to them. अच्छा। Like you know ना कि ऐसी होनी चाहिए एक अच्छी लड़की, तो उसी हिसाब से like so yeah, I've been called and asked to be a good girl. But what was your understanding of it? क्या लगता था कि what is a good girl? Yeah, who is a good girl or what is a good girl acceptable behavior? उस टाइम पे जो जैसे हमें बताया गया था कि क्या होती है गुड गर्ल, एक गुड गर्ल मेरे लिए ऐसी थी कि वो पूरे कपड़े पहनती है, हमने आपको ढक के रखती है, वो टाइम पे घर आती है, और सुट्टा गाली वो ये सब तो सोचती भी नहीं है। एंड ऑफ कोर्स अ गुड गर्ल कैन नॉट ड्रिंक, कैन नॉट वॉच पॉर्न, कैन नॉट टॉक अबाउट सेक्स, doesn't stay out late, don't go to sleepovers. That's how a good girl was in my head till the time I was there in my town. When I left, I realized that the good girl is you. Whatever is you, it's the good girl. It's the best girl for you. बहुत सारी बातें करनी है, but before that, I have something very interesting. We always start with a report card. यहाँ पे कुछ ऐसे words हैं, so you have to like really tick mark the words you think you have been called, चाहे वो growing up हो, चाहे वो अभी हो. So you've been called what? Loud, हक से. Bold, yes. I had a show called Bold or Bold. Sarcastic, yes. Talkative, yes. Girls girl, yes. Dramatic, yes. Sensitive, oversensitive also. Bossy, too much, yes. Rebel, yes. Opinionated, God, I just passed with distinction, guys. So you've been too much in what sense? Like too much, I've been called कि हर चीज़ में I do too much, I'm extra. If I start like complaining, for example, if you go and complain to men, like ex-boyfriends or anyone, they will usually come back with saying कि यार तुम इसको exaggerate कर रही हो, तुम बहुत extra कर रही हो, drag कर रही हो, you're being over dramatic. But what I am feeling is what I am feeling. You cannot tell me that I am being over dramatic or extra too much about anything. So it's just like that. Too much in that sense, yeah. But how are you as a student? पढ़ाई लिखाई में कैसे? मैं बहुत अच्छी टॉपर प्लस बैक बेंचर, किलर एकदम। टॉपर और बैक बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन होता है ये, जिन्हें टीचर्स डांटती भी हैं पर वो सस्पेंड भी नहीं कर सकती क्योंकि ये बच्चे टॉपर भी हैं, पर ये बैक बेंच पे बैठ के सारी हरकतें करते हैं। ऐसा कोई सब्जेक्ट था तो जो बहुत ज्यादा परेशान करता था? मैथ्स। अभी भी करता है यार। ये मैथ्स से क्या रिश्ता है हम सबका पता नहीं मुझे। मैथ्स में मैं बेकारी थी, मेरा कोई रिश्ता ही नहीं था मैथ्स से। यही प्रॉब्लम थी। आई वाज इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप विद मैथ्स। Toxic relationship with maths. Yeah. There's one more section here which is remarks. Okay. So there's one box that says a remark that was. तो generally क्या remark लिखा होता था report card पर? Talks a lot in class. Yes, and a remark that I wished for. That you wished
यार ये लिखना चाहिए था ना टीचर्स को रिपोर्ट कार्ड दैट आई एम पर। टैलेंटेड। हमारे स्कूल में, सो द स्कूल आई केम फ्रॉम, वहाँ पे एक बार मेरे रिमार्क में ये भी लिखा था दैट माई हेयर वॉज रेड इन क्लास 9th। मैं कहीं कलर करा के कहीं तो गई थी हेयर विच वॉज अ टेम्पररी कलर, एंड माई टीचर सॉ मी इन द मार्केट एंड शी वॉज लाइक कि इसने बाल कलर कराए थे, और उसने कहा कि मैं रिपोर्ट कार्ड में बताऊंगी पेरेंट्स को कि ये बाल कलर करा के मार्केट में घूम रही थी। शी ट्राइड टू लाइक पुट अ कैरेक्टर, वो वाली चीज़, कैरेक्टर असैसिनेट वाली चीज़ कि यार इफ शी इज़ गोइंग आउट लाइक दैट शी मस्ट हैव गॉन विद सम बॉयज एंड डूइंग समथिंग लाइक दैट। मार्केट में ये तो रेड बाल करने वाली लड़कियां हैं। You studied in an all girls school? Yes. I was in an all girls school. And मुझे ऐसा लगता है कि क्यों मेरे मम्मी पापा ने all girls school में मुझे डाला। Of course, लड़कों के आसपास, या आप जब ग्रो करते हैं, आप ऑफिस जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, आपको पता ही नहीं होता कि आप बिहेव कैसे करें अब, बिकॉज यू वर नेवर अराउंड मैन। सो आप जा रहे हैं, आप ऑकवर्ड हो रहे हैं या कुछ हो रहे हैं, तो वो कॉन्फिडेंस की कमी आई थिंक वहीं से आई है एक्चुअली, कि आप 10 बार अपना ड्रेस खींच रहे हैं, यू आर गेटिंग ऑकवर्ड, यू डोंट नो हाउ टू टॉक टू अ मैन, दैट कम्स फ्रॉम देयर बिकॉज यू आर इन एन ऑल गर्ल्स स्कूल। बट वही है कि आपको अच्छे स्कूल में जाना भी है, पर आपको वो चॉइस नहीं दी गई है घर से, क्योंकि वो कोएड स्कूल है और आप उसमें नहीं जा सकते वाली चीज़ थी। सो या। So did you ever ask your parents कि क्यों आपने मुझे डाला all girls school में, कोएड में क्यों नहीं डाला? Many times. And what would they say? एक्चुअली पूछने का ना, आप गुस्से में पूछ सकते हैं, लेकिन इतनी अथॉरिटी अलीगढ़ से, जहाँ से मैं आती हूँ, इतनी अथॉरिटी वहाँ होती नहीं है कि आप क्वेश्चन करके उनसे आंसर एक्सपेक्ट कर सकें। आप गुस्से में रैंट करके जा सकते हैं कि क्यों डाला, बट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट देम टू लाइक गिव एन आंसर। यू कैन नॉट क्वेश्चन योर पेरेंट्स। आप लड़कियाँ, आप कैसे क्वेश्चन कर रही हैं? सो वही वाली बात है ना कि वो बोलते हैं कि हमने तुम्हें इतनी आज़ादी दे रखी है। द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ आज़ादी इज़ कि वो आपका हक है, वो आपको देनी नहीं है किसी को, कि मैंने इतनी आज़ादी दे रखी है। सो दैट इज़ फ्रॉम, यार अलीगढ़ बहुत छोटी सी जगह है, आई विल टेल यू द बैकग्राउंड। वो सिद्धांत चतुर्वेदी याद आ गया कि जहाँ से लड़कों का स्ट्रगल शुरू होता है, वहाँ पे हमारे सपने पूरे हो जाते हैं अलीगढ़ में। इट्स लाइक दैट। सो जहाँ पे वो उनकी ग्रोथ की बात हो रही है कि वो डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे, उन्हें इसमें चूज़ करना है, हम बेसिक सर्वाइवल में ही अभी लड़ रहे हैं। पहले तो आप पेट में आ जाएं, तो आप पैदा हो जाएं, आपको कोई पैदा होने दे, उसके बाद आप पैदा हो गए, तो अब आपकी बॉडी ग्रो कर रही है, तो अब आपको क्या चीज़ किससे कवर करनी है, कौन सा बॉडी पार्ट किस इंसान से कवर करना है, कोई फ़ायदा ना उठा ले आपकी बॉडी का। आप को शादी करनी है, आपको 21 में नहीं करनी आपको 21 में शादी, बट दैट्स नॉट योर चॉइस, क्योंकि ओ माय गॉड सोसाइटी क्या कहेगी। सो हम अभी भी बेसिक चीज़ों में ही लड़ रहे हैं कि गर्मी में हमें दुपट्टा लेके जाना है या नहीं जाना है। सो अभी भी अलीगढ़ में वो सब चीज़ें बहुत पीछे हैं। एंड या कमिंग फ्रॉम ए स्मॉल टाउन, हमारे स्ट्रगल और लोगों से अलग होते हैं, क्योंकि पहले तो आपको बाहर वालों से तो आप तब लड़ेंगे जब आप घर वालों से लड़ लें। आप बाहर की दुनिया से लड़ सकते हैं, पर घर वालों से लड़ाई जो स्टार्ट होती है ना, आपको अपनों से लड़ना होता है वहाँ पे। सो वहाँ अपने राइट्स क्लेम करना कि नहीं हमें ये जाना है, इतना पता ही नहीं होता। लाइक आई वॉन्टेड टू गेट मैरिड एट 18। Really? या क्योंकि बचपन से कंडीशनिंग ही ऐसी थी कि वाओ यार, आई गॉट एंगेज्ड एट 19। What are you saying? Yes, broke up with that guy, like I engagement मैंने खत्म कर दी 21 पे, बट आई वॉज रेडी कि मैं 21 तक शादी कर लूंगी। Oh my God. क्योंकि कंडीशनिंग ही वैसी थी, मैंने ये सब पूरा कुछ देखा ही नहीं होता। अलीगढ़ में था ही वही कि बड़े होके क्या गोल है यार, एक अच्छा पति ढूंढना है। यही गोल है। सो कितनी लड़कियां बोल के निकल ही नहीं पाती। या मुझे तो ऐसा लगता है कि पेरेंट्स उस माहौल में रहते हैं ना, तो अगर उनका मन भी करे सपोर्ट करने का, प्रेशर में, वो उस प्रेशर के वजह से शायद कर नहीं पाते। But how was it like with your parents? My parents were very open-minded. My dad is a scientist, my mom is a gynecologist, so they are very open-minded and all. तो उनकी तरफ से था, पर फिर भी कुछ चीज़ें जो अलीगढ़ की सोसाइटी में नहीं होती, लाइक कोएड स्कूल में उस टाइम में इतना नहीं था कि ऑल गर्ल्स में भेजो, ज़्यादा सेफ है, अगेन बिकॉज ऑफ सेफ्टी और वॉट एवर रीजन। राइट। तो आई वेंट टू ऑल गर्ल्स। देन बहुत सारी चीज़ें लाइक दुपट्टा लेके निकलो, या घर में भी दुपट्टा लेके रहो, वो सब चीज़ें जो आपको समझ नहीं आती कि यार अभी आप इतने बड़े भी नहीं हुए हैं कि आपको ये अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में सेंसिबिलिटी है इतनी, और घर पे क्या अनसेफ है। मैं अपने घर पे भी सेफ नहीं फील कर रही, मैं कहाँ करूँगी, तो मैं घर पे क्यों दुपट्टा ले रही हूँ। गर्म खाना है तो पहले लड़का खा लेगा, पहले घर के भाई खाएंगे, उसके बाद आप खाओगे। ये सब चीज़ें छोटी छोटी, वो आपको पता भी नहीं लगता है कि वो गलत है आपके पेरेंट्स में। एंड वही वाली बात है कि हमने आज़ादी दी है तुम्हें, तो जितनी वो देना चाहे उतनी ही लेनी होती है। So you have siblings, भाई बहन कौन? Yes, I have 7 siblings. 7 I'm the siblings? youngest. Yes. Oh wow. I'm the youngest. I have 4 brothers and 2 sisters.
Okay. Like growing up, how was your bond like with your brothers? और बहनों के साथ जो bond था, was it different? बिल्कुल, लाइक बहनों से आप सब शेयर कर सकते हैं अपने बॉयफ्रेंड्स के बारे में, क्या चल रहा है बाहर ये वो, बट भाइयों से लाइक आप ये भी नहीं, हम कई बार एक दूसरे को कॉल करके, वो होता है ना यार, आप अपनी बहन को कॉल करते हो, कहते हैं कि सुनो मैं थोड़ा लेट आऊँगी सो अगर सनसेट के बाद आती हूँ तो संभाल लेना तुम 1 घंटा, तो वो वाला रहता था कि वो बोलती कि कहाँ है, वो रूम में है, फिर आ रही हूँ मैं, अपनी दोस्तों की पार्टी में गए हैं, बर्थडे पार्टी में, बट 6:30 डेडलाइन है तो वापस आना है. So yes, my bond with my sister was very different from what was with my brother. My brothers were very very protective और इस वजह से मेरा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं बनता था क्योंकि सबको पता था इसके 4 भाई हैं, इसके साथ नहीं. Oh my God. क्योंकि वो सबको मारने पीटने निकल जाते थे. So girls generally, we like I myself am a rebel, okay, and अभी हमसे बात करके लग रहा है you are also a rebel, but nobody हम really. निकल ही इसी वजह से पाए उस जगह से, क्योंकि we Right. were rebels. Like we were not allowed to go to metro cities and study alone. हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात होती है कि हम मेट्रो सिटीज पहुंच रहे हैं, वाओ यहाँ पे लड़कियां सुट्टा पीती हैं, ओहो गालियां देती हैं लड़कियां, ये सब भी होता है. और कई चीज़ों में मैं खुद भी, जहाँ से आती हूँ मैं, कई चीज़ों में मैं खुद शुरू में बहुत हॉ करती थी. आई हैव कम अ लॉन्ग वे फ्रॉम देयर. लाइक हर किसी को कि लड़की है तो यार ये कैसे सुट्टा पी रही है यार, उसका भी लंग्स ही खराब हो रहे हैं, कैरेक्टर नहीं ये बात समझते समझते टाइम लगता है आपको. Right. So did you have to fight a lot घर पर घर निकलने के लिए? And अलीगढ़ से did you come back लाइक to? कि मास कम्युनिकेशन यहीं कर लो, यहाँ पे भी तो होता है अलीगढ़ में, इट्स गुड एजुकेशन, व्हाई डू यू नीड टू गो आउट. बट देन आई फॉट प्रीटी मच कि यार मेरा हो गया है, एंड लाइक 3 लाख स्टूडेंट्स में से आई वाज इन द टॉप 6. मैंने कहा आई डिजर्व इट. और सपोर्ट सबसे ज्यादा किसने किया था? मम्मा. मम्मी ने. मम्मा. Yeah. मतलब ये हमारे घर के मेल्स एक तरफ हो जाते हैं और मम्मा एक तरफ हो जाती हैं हमारी अकेली. सो शी इज लाइक शी सपोर्टेड अ लॉट. यार हमें पता भी नहीं है कि I mean क्या क्या चीजों से उन्होंने लड़ाई की होगी, कैसे जवाब दिए होंगे. Mom is a होंगे. real feminist. If anybody is, I'll tell you my mom's story. She got married in class 10th to a person who was in PhD. So वो 10-11 साल के एज गैप पे she got married और उसके बाद उन्होंने अपना पूरा MBBS कराया. Carrying 7 kids in her exams everywhere. So वो consideration, वो यार you know that your wife is like studying. ये बहुत बेसिक सी बात होती है, बट उन्होंने जो अपने लिए लड़ाई करी है वो खुद उस चीज से आती हैं. सो दैट्स व्हाई शी कुड सपोर्ट मी दैट मच. मतलब शी इज अ वेरी हैप्पी पर्सन, शी हैड सो मेनी ड्रीम्स, बट शी कुड नॉट डू सो मच ऑफ देम बिकॉज शी वाज कैरिंग चाइल्ड एवरी ईयर. हाउ वुड शी? सो अपने करियर के लिए सोचने का टाइम ही कब रहता है वाली चीज है. Did you realize all this about your mom when you were young? या ये eventually you've realized after you've grown up? No. Now I realize कि यार उन्होंने कितना कुछ उन्हें करना था, हमारी मम्मा को कितना कुछ करना था जो उन्होंने करा ही नहीं, हमारे लिए सैक्रिफाइस करा है. उस टाइम पे तो ये सब चीजें बेसिक लगती थी ना. यार खाना बनाना ही होता है, बट आप कॉलेज से आ रहे हैं, आप अपने MBBS के एग्जाम्स दे के आ रहे हैं, उसमें आपका बच्चा भी रो रहा है, आपको खाना भी बनाना है, उसमें मेहमान भी ले आए आपके हस्बैंड. व्हाई वुड ही डू दैट? तो ये सब आपको अब समझ आता है कि जो चीज़ें हमें ऐसा लगता था ये तो है ही हैं, वो नहीं होनी चाहिए. वो बेसिक नहीं होती. पर डॉटर्स एंड फादर्स ये एक अलग बॉन्ड होता है. हाउ वाज योर बॉन्ड लाइक विद योर पापा? वेरी गुड. ही नेवर स्कोल्डेड मी और स्टॉप्ड मी फ्रॉम एनीथिंग. उनके साथ बहुत अच्छा था. बस ये वाली चीज़ें उनको थी कि यार सेफ्टी के लिए बाहर नहीं जाना, या वो अगेन कंसर्न्स. बट यस, मतलब मुझे वो अब भाइयों से मेरे डैड ने भी बहुत बचाया है उस मामले में. माई डैड वॉज वेरी सपोर्टिव, बट ही वॉज लाइक मेरी आंखों के सामने रखे करो जो करो वाली चीज. लॉक मत करना दरवाजा लॉक मत करना. ये तो एक तो क्या ऑब्सेशन होता था. रो भी नहीं सकते यार मिडिल क्लास फैमिली में, आप हर 2 मिनट पे एक आदमी खटखटाने आ जाता है, क्या करेंगे आप? कोई प्राइवेसी का कोई कंसेप्ट नहीं होता हमारे घर में. ऐसा क्या कर रही हो तुम लॉक करके? क्या लगता है क्या ही कर रही होंगी? yeah. I think whatever I'm doing in my life is because of my dad, because my immediate family is very very liberal and progressive. लेकिन जो आपके कुछ आसपास के लोग होते हैं यार, जो रिश्तेदार होते हैं, वो कॉन्स्टेंटली आपके पेरेंट्स को ये फील करवाते हैं कि एक तो सिर्फ 2 बेटियां ही आपकी, या आप तो अकेले ही रह जाओगे, you know. And the fact that I remember जब मैं पहली बार when I left my place, when my city, and मैं बैंगलोर गई पढ़ाई के लिए,
मेरे पापा को आसपास के लोगों ने कहा था कि भाई आप में तो हिम्मत है, अपनी बेटी को अकेले छोड़ दिया आपने, ऐसे कैसे छोड़ दिया आपने अपनी बेटी को अकेले। एंड मेरे पापा ने ये बात मेरे तक आने नहीं दी थी। आई रिसेंटली गॉट टू नो, एंड बातों बातों में उन्होंने शेयर किया। सो व्हाट द थिंग्स दैट दे हैव टू हियर यार, द थिंग्स दैट they have to listen to from मेरे all डैड को sides. एक बोल के गए थे हमारे एक रिश्तेदार कि अरे वो तो मीडिया में है, अब तो वो पीती पिलाती भी होगी, वहाँ तो काम भी सुनते हैं कि सब मतलब इंडस्ट्री में काम ऐसे ही मिलता है, एक दूसरे के साथ सो वो के। अच्छा अंकल आपने सो के कितनों को काम दिया है, फिर आप अपना बताइए। So, हमारे रिश्तेदार आर वेरी टॉक्सिक। हाँ सुन लो, पूरे खानदान की पहली लड़की हूँ डिफेंडर निकालने वाली, आ जाओ जितने आने। But Mahvesh, you grew up and you wanted to do something on your own. You grew up in a place जहाँ पर यार ideal ambition है कि शादी कर लो और बच्चे हो जाएंगे, settle down. Why did you feel कि नहीं यार मुझे I want to do something? So मेरे लिए कुछ करना इम्पोर्टेंट नहीं था, मेरे लिए अलीगढ़ से निकल के दिल्ली घूमना, एक मेट्रो सिटी, वो ही बहुत बड़ी बात थी। तो मैं बेसिकली अपना कॉलेज करने के लिए इसलिए नहीं निकली थी, मैं निकली थी कि मैं दिल्ली देख के आऊँ। हम घूमते नहीं थे इतना, तो मुझे ये था यार दिल्ली कैसा होता है यार, वहाँ लड़कियाँ ऐसे रहती हैं, ये करती हैं, तो दिल्ली देखना ही बहुत बड़ी बात थी। तो मैं तो मेट्रो सिटी घूमने निकली थी। But did you feel safe in Delhi? Never. Never. How can a girl feel safe in Delhi? Nobody can. Like you cross a road and you know कि सबकी नजरें आप पे अजीब तरीके से वहाँ लड़कियों को देखते हैं। कई बार ऐसा होता भी नहीं है, मे बी कोई नॉर्मली देख रहा हो आपको, पर आपको ऐसा फील होने लगता है क्योंकि आपने इतना सुन रखा है कि दिल्ली ऐसा है, दिल्ली ऐसा है, यहाँ पे ये हो जाता है। तो होता है लाइक बचपन में आई रिमेम्बर कि अलीगढ़ में ही एक बार अ गाय केम एंड ही लाइक ग्रोब्ड एंड लेफ्ट एंड आई वाज देयर। आई वाज कमिंग फ्रॉम स्कूल, 10th क्लास से मेरी बस छूट गई थी, तो मैं रिक्शा से आ रही थी। रिक्शा से मैं घर आई एंड आई कुडंट, मुझे ये था कि यार मैं पलट के कुछ बोल भी नहीं पाई। आप फ्रीज हो जाते हैं उस टाइम पे। तो दिमाग में क्योंकि आपने पढ़ा कि यार अलीगढ़ में एक ऐसे ऐसे एसिड अटैक हो गया, आपको ऐसा लगता है कि यार मैं बाहर निकलूंगी, ये बंदा मुझसे बदला लेने आ जाए। वहाँ पे पेट्रोलिंग जीप्स घूमती हैं अलीगढ़ में, मैं उनसे बोल सकती थी, वो मेरे एकदम यहाँ पे थे, मैं उनसे ऐसे बोल सकती थी कि यार इस बंदे ने मुझे अभी अभी ये करा है। बट वो हिम्मत लाना कि यार अगले दिन आप पे वो बदले की उस भावना में एसिड अटैक ना हो जाए, तो सबकी इसमें बहुत ही डिफरेंट वो रहता है, रिएक्शंस रहते हैं। या ये जो एडवांसेस होते हैं, दिस इज व्हाट आई आल्सो फील, एंड लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस, कि ये हर किसी के साथ हुआ है। एवरी वुमन हैज हैड टू समहाउ समवेयर फेस दिस। व्हाट हैपेंस इज दैट जनरली, like how you said, we go into a free state, okay, and बहुत बार तो हम नो भी नहीं कह पाते हैं to any advances कि वो घर से ही आती है। हाँ, घर पे माँ बाप हमेशा सिखाते हैं बेटा अच्छे बच्चे बनो, से यस। काश उतना नो कहना सिखा दिया होता ना, तो मैंने दुनिया की ऐसी तैसी कर दी होती। ना कह के आज तक ना बोल ही नहीं पा रहे हैं, और बुरी चीजों में तो छोड़ो, अच्छी चीजों में नहीं बोल पा रहे। लाइक नॉर्मली कोई कोलीग है आके वो अपना काम आप पे डाल रहा है, आपको पता है कि आपको मना करना है, पर हमेशा अरे अच्छे बच्चे तो यस बोलते हैं ना, स्माइल एंड से यस। उस चक्कर में आधी चीजें मेरी चली जाती हैं, मैं ना ही नहीं बोल पाती। And it's when we need to learn it. Yeah, I mean, you can be polite and say no also. That's right. Yeah. Who is that one man who has always made you feel safe? My dad. Your dad? Yeah. He's the only man who won't try to hurt me. भाई हैं बाकी ऐसे जिसको सेफ, in terms of safety I'm talking about the physical things and everything, कि यार कुछ गंदा नहीं बोलेंगे, कुछ ऐसा नहीं करेंगे। My dad is the person जिसके around I feel safest. Let's talk about things that you were never able to talk to your parents about. वो कौन सी चीजें थी जिसके बारे में मतलब बात कर ही नहीं पाए? यार I could not even talk about the sexual harassment that I faced when I was coming back from school that day. तो मैं उसके बारे में नहीं बात कर पाई थी, मैं घर आके नहीं बता पाई थी। मैं अपनी बहन को बता पाई, पर मैं अपने माँ बाप को ये नहीं शेयर कर पाई कि यार कोई लड़का मुझे ऐसे टच करके गया है। तो दैट इज़ वन थिंग आई कुड नेवर हैव। मुझे ऐसा लगता था कि ये मेरे लिए शर्म की बात है। लाइक आप कहते हैं ना कि किसी का रेप हो जाता है तो हम बोलते हैं इज्जत लूट ली गई। उसकी इज्जत लूटनी चाहिए ना जिसने करा है, इसकी क्या इज्जत लूटी? इज्जत तो उसकी लूटनी चाहिए जो जिसने करा है क्राइम। सो विक्टिम को क्यों बोला जाता है कि इसकी इज्जत लूट ली गई? कहाँ लूट के ले गया? इज्जत क्यों ले गया? वाई इज इट कॉल्ड इज्जत? तो वो वाली चीज़ अंदर थी कि यार अपने में एम्बैरेस फील होने लगता था, किसी ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, तो वही बताने में शर्म आती थी। Yeah.
कि यार आपको भी ऐसे सोचेंगे आपके साथ ये हो गया है. Who could you share all this with? My sister. Your sister. Yeah. यार ये sisters ना मतलब Always supportive. या मतलब रियली कुछ भी हो जाए लाइफ में you know that these sisters are there. So much I could do because of her, क्योंकि मुझे पता था कि यार पीछे वो खड़ी है, वो संभाल लेगी घर पे. अगर मैं कुछ कर भी रही हूँ अपनी मर्जी का और मैं कॉल ना उठाऊँ उस दिन, तो वो संभाल लेगी. तो वो कॉन्फिडेंस होना ना कि आपकी बहन संभाल लेगी, उतना काफी होता है कि बस एक बंदा बोल दे मैं हूँ. That is all. Yeah. इसलिए कहते हैं sisters before misters. Always. Which brings me to our next point of conversation. थोड़ी प्यार मोहब्बत की बात करते हैं. What's happening? How is your love life? Very single. Very single. But happy. Yeah. Yeah. मेरे को शादी का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है आजकल. मेरे को ये कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आ रहा है. And I am someone who would date someone जब मुझे शादी करनी होगी तभी. I don't go on casual dates. So मेरे को ये रहता है कि यार जिससे मुझे शादी करनी होगी मैं उसी को डेट करूंगी. मैं पहली बार में ही वो धूम के अली की तरह अपनी बाइक पे पीछे बच्चे देख लेती हूँ. तो इट्स लाइक कि अभी मुझे शादी का कॉन्सेप्ट समझ ही आना बंद हो गया है, तो अभी मैं रुकी ही हुई हूँ कि आई शुड जस्ट पुट अ हॉल्ट ऑन डेटिंग. Yeah, fair. But वो जो engagement वाला experience था and when that didn't work out, what did that do to you internally? Because यार एक जब कोई relationship ही work out नहीं होता है ना, when you have like a bad breakup, एक तो the feeling, एक तो वो जो guilt होता है और वो जो हम खुद को blame करने लग जाते हैं, एक वो चीज़ होती है. सबसे ज़्यादा यही चीज़ होती है कि ब्रेकअप्स में आपको रियलाइज़ नहीं होता कि पर आप एक इंसान का कॉन्फिडेंस हमेशा के लिए ले डूबते हो. आपको ज़िंदगी भर एक स्कार अंदर रह जाता है कि यार शायद मैं अच्छी नहीं थी, इसलिए जो उसकी नई गर्लफ्रेंड है शायद वो बेटर है. आपको ये लगने लगता है कि यार वो बेटर थी, वो इसलिए उसके पास चला गया. यू चेक योर फेस 1000 times in front of the mirror. You check your clothes 1000 times कि यार मैं इसमें अच्छी लग रही हूँ कि नहीं. आपका जो लुक वॉट यू लॉस्ट फेज आता है ब्रेकअप के बाद, जब अच्छी अच्छी पिक्चर्स पोस्ट होने लगती हैं सडनली ब्रेकअप के बाद, वो सब इसीलिए होता है क्योंकि आप खुद ही अपने आप से लड़ रहे होते हो कि शायद मैं ही अच्छी नहीं दिख रही थी. बट आफ्टर सम टाइम यू रियलाइज कि यार जिसको चीट करना होता है वो करता ही है. यार ये एंजेलिना जोली पे चीट हो गया, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की पे, क्या लोगे तुम? तो कुछ नहीं, मतलब जिसको करना होता है वो आपकी नाक के नीचे से करके चला ही जाता है. वो आप में कमी नहीं होती, वो उसकी अपनी मेंटल उसमें कमी होती है कि वो श्योर ही नहीं होते. कुछ लोग कंफ्यूजन स्टेट में ही रहते हैं वो हमेशा. How did you deal with that phase? That feeling of being cheated? Oh, I had a very bad phase. I think मतलब मैं तो ऐसे I was on injections only. I had panic attacks. मैं एडमिट ही रहती थी और मेरे माँ बाप से वो बार बार पूछती थी कि हुआ क्या है. और मैं, क्योंकि वो मेरा फियांसे भी था, मैं इसलिए घर पे ये भी नहीं बता पाती थी कि जिस बंदे से मैंने इतनी लड़ाई करी कि मुझे इससे एंगेजमेंट करा दो, अब वही ऐसा निकला. वो भी नहीं बता पाते आप अपने घर वालों को. तो वो भी एक चीज़ है जो मैं अपने माँ बाप से कभी शेयर नहीं कर पाई कि यार इस बंदे ने मेरे साथ इतना गंदा करा. टिल दी टाइम मैंने 3 साल बाद आई वाज लाइक कि नहीं अब इसको छोड़ना ही पड़ेगा यार, तीसरी बार चीट थोड़ी करता है कोई. सो आई हैड पैनिक अटैक. डॉक्टर्स काउंसलर्स पूछते थे. हाँ 3 बार. यू लेट इट गो फॉर द फर्स्ट 2 times? क्योंकि मुझे लगता था कि एक बहुत बदनामी हो जाएगी. अलीगढ़ छोटी जगह है, वहाँ पे बहुत बदनामी हो जाएगी अगर सबको पता चलेगा कि यार एंगेजमेंट के बाद इसकी एंगेजमेंट टूट गई. क्योंकि इट्स अ टैबू देयर कि यार हाँ लड़की की एंगेजमेंट टूट गई तो दोबारा नहीं होगी, इसी में कुछ कमी रही होगी. इट्स ऑलवेज अ गर्ल. आप देखते ही हो कोई भी डिवोर्स होता है, कुछ भी होता है, लड़की को ही ब्लेम करा जाता है. Did that affect your self-worth? Yes, a lot. I started thinking कि यार मैं अच्छी नहीं दिखती, या there was a point when I started feeling कि शायद मुझे किस करना अच्छे से नहीं आती थी इस वजह से, क्योंकि I saw his text saying that you are a good kisser to some other girl. So मुझे ऐसा लगा कि she was a better kisser than me. अजीब से थॉट्स उस टाइम पे आते हैं. यू गेट लाइक बहुत ही सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है, सेल्फ वर्थ ऐसी फील होती है कि नहीं, बट वो बंदा नहीं होता तो मैं इतना कुछ कर ही नहीं रही होती. अच्छा है जो हुआ. Mehmash, you grew up in such a small town. Sex ed did that even exist? In my 6 years of relationship with that guy, 3 years dating and 3 years of being his fiance, I never had it because I thought कि यार सेक्स नहीं करना होता, वो तो शादी के बाद ही होता है. तो हाँ यही है
कि मतलब सेक्स इज नॉट अ फीलिंग, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो शादी के बाद उठानी होती है आपको. इट इज लाइक दैट. सो या. एंड डू यू थिंक दैट वाज बिकॉज कुछ हमें सिखाया ही नहीं गया था इसके बारे में, कुछ हाँ, बात कुछ ही भी नहीं की थी, कोई नेवर. देयर वाज नो किसी से बात एजुकेशन. नहीं कर सकते थे. इवन ऑल गर्ल्स स्कूल में मैं अपनी गर्ल फ्रेंड्स से भी ये बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर मैं कर रही हूँ तो मैं खराब लड़की हूँ, कि यार हो ये कितनी गंदी बातें करती है. वो हो जाता था. हाँ, कितनी हाँ, गंदी बातें कर हाँ रही. कितनी गंदी बातें कर रही हूँ. Yeah, that's right. What kind of a guy are you looking for now? कैसा, चलो मैनिफेस्ट करते हैं मेवश एक लड़का. बहुत. हाँ, इस सोफे लेट्स मेक दिस कॉफी विद करण वाला सोफा. या यार अब मुझे लगता है कि बंदा कुछ भी हो ना हो, लाइक लुक्स में सैक्रिफाइस कर सकती हूँ, मैं रोमांस उसे सिखा सकती हूँ, मैं उसको होपलेस रोमांटिक बना सकती हूँ, फिल्मी बना सकती हूँ, मैं सब कर सकती हूँ. पर अगर बंदा फनी ना हो ना, आप फनी नहीं बना सकते. और आई थिंक एवरी गर्ल शुड लुक फॉर अ फनी गाय. शक्ल में थोड़ा चाहे एवरेज भी हो, पैसा थोड़े कम भी कमाता हो, वो भी कमवा दोगे तुम अपने पैसे उसे दे दोगे, ग्रो कर दोगे. अमीर तुम्हें मैं बना दूंगी, तुम बस अपना फन लेके आओ. कि यार लड़ाई भी हो रही हो ना, तो लड़ाई के बीच में हम हंस लें उस लड़ाई पे. ऐसा बंदा चाहिए. क्योंकि मुझे अक्सर लोग लड़ाई में ये बोलने लगते हैं, यार इतनी सीरियस बात में तुम बीच में ये सब मुझे हंसी आ जाती है. सामने वाला ऐसे ऐसे मुंह बना के लड़ रहा है ऐसे ऐसे करके, तो उसकी शक्ल देख के दिमाग में चलने लगता है, यार ये क्यों मुंह बना रहे हो, इतना क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो लड़ने पे, छोड़ो ना यार, छोड़ देते हैं. सो वाली चीज है. सो आई एम लुकिंग फॉर अ गाय हु इज फनी and calm and can handle me. Yes. Okay. And मम्मी पापा बोल रहे हैं कि बेटा अब शादी कर लो, अब कब करोगे. मेरे तो मम्मी पापा जितनी बार कोई शादी में जाकर आते हैं, मेरे वाले वो जितनी बार कोई शादी अटेंड करके आते हैं वो फोन करते हैं, इसकी भी हो गई, इसकी भी हो गई, इसकी भी हो गई. आई एम लाइक आप लोग शादी में जाना बंद कर दो प्लीज. और हमारे फर्स्ट ग्रुप में ऑलमोस्ट सबकी हो गई. सो ये भी रहता है कि यार अलीगढ़ का जो 7 गर्ल्स का हमारा ग्रुप है, उसमें सबकी होना स्टार्ट हो रही है. आई डोंट फील लाइक आई एम लैगिंग बिहाइंड. क्या ही चीज में लैगिंग बिहाइंड यार, हर चीज में अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, सॉर्टेड है. यू केम टू अलीगढ़ से, यू मूव टू दिल्ली. या ठीक है, दिल्ली में यू डिड मास कम्युनिकेशन किया, एंटर्ड रेडियो. How was that like? Oh my God, the feeling of finding your voice, महवर्ष, वो बताओ यार. यार सबसे पहली जब सैलरी आई थी ना, मुझे तब हिट करा था कि यार ये अपने पैसे हैं, ये खुद खर्च कर रहे हैं. हालांकि मैं उसमें मैनेज नहीं कर पाई थी 25,000 की सैलरी में, माय जॉब वाज वेरी टॉक्सिक. एंड बट पहली जब सैलरी आती है ना, तब आपको वो सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस आता है कि यार अब मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, अब बस मैं हूँ, ये मेरा पैसा है. एंड आई रिमेम्बर लाइक गिविंग इट टू माई मॉम. मैंने पूरा पैसा सबसे पहली बार ले जाके उनके हाथ में रखा था कि यार आपने मुझे इतना सपोर्ट करा है, यू सेंट मी हियर, सो दिस इज फॉर यू. Which he returned and I spent wisely. But yeah, so वो जो फीलिंग होती है ना कि यार अब आप बोल रहे हैं और आपको इतने लोग सुन रहे हैं and they're listening to you and looking up to you, तो that is something very great. Yeah. How was the radio experience for you? मतलब कैसा था वो पूरा experience? Very toxic. What are you saying? My radio job was the most toxic thing I've ever faced or experienced. Why would you say that? That made me feel like I want to go back to my city. बहुत खराब. Like I was even called, I don't know, everybody was somehow against me. एक तो I came from अलीगढ़, तो already कुछ चीज़ों में confidence हमारा बहुत low था. Like speaking English for example. तो ऐसा लगता था कि डर डर के बोलते थे. Like हम वो बच्चे तो जो मैकडोनल्ड्स में सॉस लेने किसी और को भेजते थे कि जाना ज़रा. तो वो डर था, तो इतना confidence नहीं था. तो एक बार मुझे आई रिमेंबर कि एक कॉन्फ्रेंस रूम में आई स्टार्टेड कंप्लेनिंग, एंड पूरा ऑफिस ऑलमोस्ट, मतलब ये रेडियो जॉकी वाले पूरा अपना सब थे, एंड आई स्टार्टेड कंप्लेनिंग अबाउट समथिंग, एंड माय बॉस सेड कि ये क्या बहन जी बिहेवियर है, यू आर, ही लिटरली कॉल्ड मी अ बहन जी. ही सेड ये क्या बहन जी बिहेवियर है, यू आर कंप्लेनिंग लाइक कि यार ये मुझे कपड़े धुलवा दिए, मुझे वो धुलवा दिए. And I got out of that room crying and going to my HR, like he just called me बहनजी and he's talking about, मैं अपनी ऑफिस की कंप्लेंट्स कर रही हूँ, he's talking about कि तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो कि मुझे कपड़े धुलवा दिए, मुझे ये करवा दिया. My job was very toxic and there was a lady, so she was very toxic and मुझे याद है कि मैंने अपना पहला शो लिंक रिकॉर्ड करा था and मैंने उनको सुनाया, and her feedback was not कि नहीं ये ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है. She said this is shit, throw her out, मेरे सामने. And I was like, wow, this is my second day in office and this is the confidence that you guys are giving me. Very nice. मैं graduation के बाद एक interview देने गई थी एक जगह, जहाँ that person made a joke like कि haha, so to be on the top you have to be on the top. And I was like, did that just happen with me?
और आपको ऐसी जगहों पे कुछ जवाब, यार मैं कभी जवाब दे के नहीं आ पाती संभव। इतना हमारे घर वाले भी यही कहते हैं कि तुम इतना घर पे बोलती हो, इतना वो रहता है ऐसी जगहों पे, यार डर जाता है इंसान, नहीं दिया जाता है इमीडिएट जवाब। दिमाग आपका पहले तो प्रोसेस ही कर रहा होता है ये हो गया है आपके साथ। मेरा हमेशा बाहर निकल के, वहां से गेट से निकल के रोना स्टार्ट होता है। Yeah. Thank you for sharing that. But yeah, I mean, it's what a nasty thing to say, यार, मतलब। बहुत बहुत ऐसे बहुत बैठे हैं। And you are right कि आप जब, यार मुझे तो घर पहुंचने के बाद कमबैक्स याद आते हैं। दिमाग में लड़के रात में यार ऐसा बोल दिया होता सैवेज हो जाता अभी। यार आई एम लाइक मैंने ये बात क्यों नहीं बोली उसको। एंड इट इज फॉर एवरीथिंग। हाँ, इट्स ऑब्वियसली ये सारी चीजों जब इंसिडेंट्स होते हैं तब तो आप एक मतलब फ्रीज ही हो जाते हो, पता नहीं क्या ही हो जाता है। बट अदरवाइज ऑल्सो कोई आर्ग्यूमेंट I saw that interview. It was a round table interview where Rani Mukherjee was saying something like कि यार बोल देना चाहिए, लड़कियां नहीं बोलेंगी तो क्या होगा। ऐसे नहीं होता, हर किसी की कंडीशनिंग वैसी कि एकदम से आप लड़ लो बोल दो। इट शुड बी ओके कि यार कोई डर गया है, आप उस लोगों को रोको ना जो ये कर रहे हैं। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उस वक्त हर कोई एकदम ऐसा ही हो जाए कि पलट के पंच मार दिया। वो पलट के मुझे अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से 2 मार देगा, फिर मैं क्या करूंगी। तो ये सब डर आपके अंदर होते हैं, राइट। एंड दैट शुड बी नॉर्मलाइज कि ठीक है यार अगर आप फ्रीज हो जाते हैं कोई बात नहीं, बट यू नीड टू कम बैक एंड टॉक अबाउट इट टू पीपल हु अंडरस्टैंड दैट सिचुएशन बेटर, राइट। अच्छा, आई हैड seen a video of yours in a radio studio where you called out Deepak Kalal. Oh yes. यार मुझे तो मुझे सबसे पहले तो ये जानना है बिकॉज उस वीडियो पर बहुत सारे कमेंट्स भी थे कि ये रिग्ड है और ये स्क्रिप्टेड है, ये प्लांटेड है। तो सबसे पहले तो मुझे वो बताओ कि वो कितना रियल था या स्क्रिप्टेड था। सो बेसिकली व्हाट हैपेंड वाज कि क्योंकि दीपक कलाल का इंटरव्यू कोई नहीं कर रहा था, एक इंटर्न है जिसको दे दो, तो मुझे दे दिया गया था वो इंटरव्यू कि ठीक है तुम कर लो। एंड आई एम लाइक यार इसका मैं क्या ही इंटरव्यू करूंगी, बट ठीक है कुछ नहीं मिलता था वहाँ पे, बड़ी चीज़ें कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटीज मुझ तक आती ही नहीं थी कभी। तो आई वॉज लाइक ठीक है चलो करती हूँ। सो वी स्टार्टेड एंड वी सेड कि यार करते हैं कुछ, आप जैसे हो अपने जोन में रहना। एंड दैट पर्सन ऑफ द माइक इज सुपर सेंसिबल, ही कैन टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स और वट एवर यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट। ही इज सो सेंसिबल, द मोमेंट यू स्विच ऑन द माइक ना उस बंदे को कुछ हो जाता है। एंड रिग्ड तो वो बिल्कुल भी नहीं था। द मोमेंट यू स्विच ऑन द माइक ही गोज लाइक महावेश एंड ही स्टार्ट्स डूइंग ऑल ऑफ दैट। इट्स हिज कैरेक्टर। बट कैरेक्टर में भी आप एक लड़की के सामने ये थोड़ी बोलने लगेंगे कि वो करता ही वो चीजें हैं जो प्रोवोक होके ऐसी हो जाए। और मुझे वो पोस्ट करने के लिए मना गया था और मुझे लग रहा था कि उसके बाद मुझे तो निकाल ही देंगे जॉब से, क्योंकि मुझे तो वैसे भी कोई सपोर्ट नहीं करता था। आई वाज लाइक अब तो मैं गई ही, क्योंकि मैंने गेस्ट को निकाल दिया, चौड़ में निकाल तो दिया उस वक्त कि देखी जाएगी ये क्या बोल रहा है। गुड यू डिड। यस, आई वाज लाइक आई विल पोस्ट इट। ये क्या बंदा ये बोल के ऐसे ही, हाउ कैन पीपल गेट अवे, ये तो फिर भी नोन फेस है ना, तो इसको तो आंसरेबल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। एग्जैक्टली कुछ तो कि लड़कियां रोटी बनाने के लिए होती हैं, पैरों के नीचे रखने के लिए होती हैं। एंड आई एम सिटिंग देयर एट अ पोजीशन जहाँ मैं आपका इंटरव्यू ले रही हूँ, आप देख रहे हो कि भाई मैं नहीं बना रही रोटियां, पर अगर मैं बना भी नहीं हूँ आई डिजर्व दैट रिस्पेक्ट इवन इफ आई लाइक टू कुक, राइट। या एंड दैट वीडियो आई फर्स्टली आई थॉट कि भाई गट्स चाहिए, क्योंकि यू नो हाउ इट इज राइट कि गेस्ट को उसी वक्त कॉल आउट करना। ऑफ कोर्स। एंड वीडियो ऑन है, सब चल रहा है, एंड आई सॉ दैट यू हैव लिटरली एस्कॉर्टेड हिम एंड यू मेड श्योर कि वो आपके रेडार से बाहर जाए। मैं $2 मिलियन का वो करूंगा, पता नहीं क्या केस करूंगा, क्या क्या तो बोलता हुआ गया है वो। हम आप देख देख के इतना हंसते हैं उसको। लेकिन वो जो डर था कि यार मुझे निकाल देंगे, ये तो मुझे पक्का था। बट वो पोस्ट दैट उसके बाद कोई कॉन्वर्सेशन हुआ था, लाइक डिड एनीबडी अराउंड और योर टीम मेंबर्स अबाउट द एंटायर फियास्को कि मैंने इसको पोस्ट ही क्यों करा। एंड यू वोंट बिलीव, जब उस पे व्यूज आने लगे तो वही लोग सपोर्ट में आने लगे। ओह गॉड। एंड देयर वर कमेंट्स लाइक यार ये राखी सावंत वाली हरकतें ना ये जो ऑफिस में हो रही हैं, किसी को फेंक दिया, कुछ कर दिया। They called me Rakhi Sawant for some reason. It's a compliment. She's very entertaining. It is. I love Rakhi Sawant. I love the drama queen that she is, and she's very entertaining. So, but yeah, they gave me different tags for that. Oh my God, Mehmash, I'm talking to you and I'm feeling like कहाँ से आता है ये guts यार? किस चीज का? मतलब ये just saying what you feel and just being so vocal about it. एक टाइम बाद आपको ये मतलब ये डर ना खत्म हो जाता है। एंड दिस कम्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। आई थिंक ये कॉन्फिडेंस जो आता है ना फाइनली टू स्पीक आउट, दैट कम्स अ लॉट फ्रॉम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस।
जब आप अपना कमाने लगते हो ना, तब आपके अंदर सबसे ज़्यादा चीज़, मुझे तो मेरे पर्सनल जर्नी में सबसे ज़्यादा मुझे इसी ने बूस्ट करा है, दैट nobody is paying my bill. I can afford my bill and I'm doing good for myself and I created this journey for me. और मैं अलीगढ़ से निकल के लड़ के सबसे यहाँ तक पहुंची हूँ. सो अब तो मैं बोलूंगी, अब मुझे चुप नहीं कराओगे क्योंकि बहुत टाइम चुप करा लिया आप लोगों ने. इट्स लाइक दैट. Have your parents visited Mumbai? Yes. वो आए आपके Yes, पास yes, रहने yes, के लिए? yes. Did they like the city? Proud feeling. I It's like, I have know. a beautiful house, and the moment they entered the house, they were like, कि, wow, this is all that you have created on your own. So that is the feeling you live for. मतलब कि आप अपने पैसों का एक टाइम बाद क्या ही कर लोगे. लाइक गाड़ियाँ अवेलेबल हैं तो मैक्सिमम आप रोल्स रॉयस ही खरीद लोगे ना, उसके ऊपर की तो कोई गाड़ी नहीं अवेलेबल है ना दुनिया में. तो आपको पैसा तब खुशी देता है जब आप ये चीज़ें करते हो. पहली बार माँ बाप को घूमने भेजा, तो ये सारी चीज़ें आपको अपने दोस्तों के लिए गिफ्ट्स, लाइक आई गिफ्टेड माई सिस्टर हर फर्स्ट LV. सो इट वॉज अ बिग थिंग फॉर हर कि ओ माई गॉड माई फर्स्ट लग्जरी बैग. सो ये सारी चीज़ें, ये सब पैसों से नहीं आती है. इट्स अ फीलिंग दैट इज अटैच टू इट विच मेक्स इट बिगर. यार आप अब ये चीज़ें अचीव करके अपनों के लिए कर सकते हो. When was the first time your parents told you कि बेटा we are proud of you? Actually, they never said it, but my mom picks up her phone and she starts calling, and वो तो ये कर रही है, वो तो ये कर रही है. So my daughter is doing this. She's in this radio channel, this and that. They were very proud. So आप सुनते हो जब कॉल पे उनको कि वो बोस्ट कर रहे हैं about you आस पास के रिश्तेदारों में कि हाँ हाँ, उनको बहुत अच्छा लगता है. सो आप समझ जाते हो that they are super proud of you. Yeah, ये उनकी love language अलग होती है. हाँ. They will not directly say it, tell you, but they will always call and say good things about. और अब कोई नहीं आ पाता, अब किसी की हिम्मत नहीं होती. लाइक पहले लोगों की हिम्मत हो जाती थी, दे काम कि आप तो पीती पिलाती होगी, सो के ही काम मिलता है. अब किसी की हिम्मत नहीं होती. नाउ दे गिव इट बैक. और मेरे पास तक नहीं आती हैं वो बातें. बाद में आती हैं कभी गॉसिप निकलते में, पर ऐसे खुद ही डील कर लेते हैं. क्या बात है ये. बट यू फील बैड कि यार जो सोशल मीडिया ट्रोल्स होते हैं ये सब, कि यार दे डिड नॉट साइन अप फॉर दैट लाइफ. They did not sign up for that life. I signed up for being popular, but they did not. Right. So उनको लोग आके कह रहे हैं कि ओ आपका इसके साथ लिंक अप हो रहा है, आपका ये हो रहा है. That's very traumatizing for them. They come from a small town. Don't do this with them. Why would you do that? That's so bad. People do it. और पता है इससे आप कभी ऐसा नहीं हो सकता कि you start dealing with trolls. Like people ask, how do you deal with? I don't deal with it. आपको पता है आपको हमेशा मतलब आप बस उससे used to हो जाते हो. You can never deal with troll. आपको एक टाइम बाद उसकी आदत पड़ जाती है. I think mostly we've also realized कि ज़्यादातर तो faceless हैं. होते हैं baseless and faceless. पर होंगे तो ना, एक इंसान ही बैठा होगा पीछे. मैं तो ये सोचती हूँ कि ऐसे लोग हैं, आसपास भी घूम रहे होंगे. और क्योंकि फेक आईडीज हैं तो आप ये सोचो कि ये कोई भी हो सकते हैं. वो आपके दोस्त भी हो सकते हैं. वो जेलस ऑफ यू, कोई भी हो सकता है. वो कितना स्कैरी है कि ऐसे लोग घूम रहे हैं जो आपको रेप थ्रेट्स दे रहे हैं. वो दे आर आउट इन द पब्लिक अराउंड यू. Yeah. What surprises me is that when girls are called out for taking a stand for themselves, right? We all know what recently happened. There was a girl who was just responding, taking a stand for herself. ये इतना मुश्किल क्यों है समझने में, you know? And why did she become the bad girl? Because she was just taking a stand for herself. 2018 में हर 15 मिनट पे एक रेप केस रिपोर्ट हुआ है. 2022 में आपके 31,000 रेप केसेस रिपोर्ट हुए हैं. और आप ये कह रहे हैं कि आप समय नाना की गाली पे अटके हुए हैं. इतना मिलजुल के आप अगर उसके लिए बोल देते रेप केसेस के लिए तो शायद कम हो जाते. आप किन चीज़ों पे अटके हुए हैं? एंड उस बंदे ने स्टार्ट करा सामने से ये बोल के कि तुम्हारे वजाइना में सेंसेशन नहीं है क्या? ही इज़ नॉट कॉल्ड आउट एनीवेयर. उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं उस बंदे के साथ, पर पलट के किसी ने जवाब दे दिया. और पिछले एपिसोड्स में क्या गालियां नहीं थी? हर में थी. बिल्कुल. इसमें क्यों है? क्योंकि एक लड़की बोल दी ना, तो नाउ इट्स अ बिग इशू. क्या लड़की कैसे बोल दी, इसने कैसे गाली दे दी? ये तो बहुत गंदी बात हो गई कल्चरली. ये करेक्ट. देखो गाली देना होता है गंदा, इस पर जेंडर मत अटैच करो. मेरा ये पॉइंट है. अगर इफ यू लैंग्वेज आपकी गंदी है उस पे जेंडर मत अटैच करो कि लड़की दे रही है तो ज्यादा गंदा है, लड़का दे रहा है तो कम गंदा है. Correct. वो गंदा ही है. Correct. इट शुड बी द बेसिक ग्राउंड फॉर एवरीवन. Yeah. I also feel the same thing for like you know smoking or it is harmful for everybody. So उसके भी लंग्स ही खराब हो रहे, कैरेक्टर नहीं खराब हो रहा. वही मैंने बोला ना यार, ये लाइन तो मैं ना लिखने वाली हूँ कहीं मेमर. इसके भी लंग्स ही खराब हो रहे, कैरेक्टर नहीं. It's amazing. Memesh, what a journey it has been यार. मतलब कहाँ अलीगढ़ से then Delhi then Mumbai.
It is truly the city of dreams. I see your dreams coming Yes. true. Do you feel कि as a little girl, you know, जब महवश छोटी थी और वो जो सपने देखती थी वो धीरे धीरे पूरे हो रहे? धीरे धीरे आई थिंक इट्स लाइक आई आस्क्ड फॉर फिल्म फेयर एंड आई हैव गॉट ऑस्कर, ये वो वाली फीलिंग है. मैंने तो इतना मांगा भी नहीं था, लाइक इतना सपने देखने का हमें आज़ादी ही नहीं थी. तो मैंने तो इतने बड़े सपने देखे भी नहीं थे जितने बड़े मैंने पूरे कर लिए. So I'm a producer in this city. I am an actor. My first series is coming, and I am a content creator. I did my job. I earned my own money. So I think I've achieved it all. मतलब जितना मैंने सोचा भी नहीं था मैंने उससे ज़्यादा अचीव करा है. और मैं ये नहीं सोचती, लाइक मैं यही मानती हूँ कि जिस कल का तुम्हें इंतज़ार था वो कल आ जाए. मतलब बिल्कुल आज में ही जियो. So मैंने पूरा कर लिया. I'm happy. And if there is any message that you would like to give to your younger self, if I tell you कि यार, if I give you a paper and I tell you कि उस छोटी महवश के लिए कुछ लिखो, what would you write and what would you say to her? मैं उसको यही बताऊंगी कि ज़िंदगी लड़कों से, रिश्तों से, रिश्ते इन सेंस ऑफ मैरिजेस बड़ी है, एंड तुम जो चाहो तुम्हें मिलेगा. तुम जो चाहो तुम्हें मिलेगा. मैं बस यही बोलना चाहूँगी. That's so sweet. Thank you so much, Mehwash, for your time and for talking to me. I have learned so much from you, which is that बस बोलो यार जो मन में आता है. Of course. सोचना क्या है इतना. लोग क्या कहेंगे, यही है वो good girl conditioning. हाँ, actually. Yeah. So leave us with one tip for all the young girls who will be watching. How do you unlearn this conditioning, यार? I think you need to first start with stop judging people, others and yourself. हम सबसे ज़्यादा खुद को जज कर रहे होते हैं आधे टाइम कि यार ये करूँगी तो ऐसी दिखूंगी, ये करूँगी तो ऐसी लगूंगी. जो ठीक लगे वो कर लो और टाइम पे कर लो. So the only tip I want to give girls is, bro, equality and feminism is not about exercising power over men. It is about exercising power over yourself. So अपने ऊपर वो पावर एक्सरसाइज करो, एंड जो फील हो रहा है अंदर से करने का उसको कर डालो. इतना सोचोगे, इतना प्लान करोगे नहीं होगा. Just do it. You've got this. So cute. And I have something very special for you to tell you that you've got this. Oh, my audience is gonna love this. A sunflower for the sunflower energy that you have. Thank you so much. Thank you so much. It's beautiful. Thank you for being on the Good Girls show. Did you have fun? Did you enjoy? A lot of fun. Thank you. That I think it is the need of the hour कि हम इन चीज़ों के बारे में बात करें and openly. And I hope कि बहुत सारी छोटी शहरों की लड़कियाँ मुझे देख के ये फील करें कि यार करना होगा तो कर लोगे, बस निकलो वहाँ से. Yeah. Thank you for being a good girl on the show. A good girl? Yes.